इस संसार में कुछ शब्दों या चीज़ों को परिभाषित करना बहुत मुश्किल है। जैसे प्रेम, मित्रता, जीवन। इसकी कोई कंप्लीट या सार्वभौमिक परिभाषा नहीं है। फिर भी कुछ दार्शनिकों और विशेषज्ञों ने सटीक परिभाषाएं दी हैं जो काफ़ी हद तक सही हैं, पर हर व्यक्ति और स्थिति के लिए सही नहीं बैठती। आज हम बात करेंगे जीवन के बारे में, लाइफ, जिंदगी के बारे में, और उसको अच्छी तरह से परिभाषित करना चाहेंगे। आप गूगल करेंगे तो पाएंगे जीवन का अर्थ है जिंदगी, जीवित दशा, प्राण धारण या जीवित रहना। और कई फिलोसफर्स और विशेषज्ञों के अनुसार जन्म से लेकर मरण तक के समय को जीवन कहते हैं। जीवन एक संघर्ष है, जीवन एक यात्रा है। लाइफ इज ए जर्नी, लाइफ इज ए स्ट्रगल, लाइफ इज ए कैनवस, पेंट इट विद योर ड्रीम्स, लर्निंग इज लाइफ, वगैरह वगैरह। आपको बहुत तरह की अलग अलग परिभाषाएं मिलेगी जीवन या जिंदगी के बारे में। पर अलग अलग स्थिति और अलग अलग व्यक्ति के लिए जीवन की परिभाषाएं अलग अलग हैं। एक ही व्यक्ति के लिए उसके जीवन में जीवन की परिभाषा अलग अलग होती है। अलग अलग परिस्थितियों में वो जीवन को अलग अलग तरह से अनुभव करता है और परिभाषित करता है। किसी बेघर या बेरोजगार के लिए, जिसके घर में कोई कमाने वाला नहीं, उस परिवार के लिए 2 वक्त की रोटी, पहनने को कपड़े और अगले दिन फिर भोजन और कपड़े की व्यवस्था के सिवाय कुछ नहीं है जिंदगी। किसी बीमार या मरणासन व्यक्ति के लिए सांसें चलते रहना और जल्द स्वस्थ होना है जीवन। ज़्यादातर लोगों के लिए या सामान्य व्यक्तियों के लिए जिनके बेसिक नीड्स पूरे हैं, रोटी, कपड़ा, मकान और खेत, जमीन, ये सब हैं, उनके लिए जीवन का अर्थ है सपने देखना और उसे पूरा करने के लिए संघर्ष करना। और जो बहुत अमीर हैं, जिनके पास सब कुछ है, बंगले हैं, गाड़ियां हैं और ढेर सारे रुपए पैसे हैं, उनके लिए जीवन का अर्थ है मौज मस्ती। उनके लिए जीवन सहज है और जीवन का अर्थ है सुख भोगना। किसी के पास सब कुछ है, उसके लिए जीवन का अर्थ है खूब पैसे कमाना, खूब नाम करना, खूब प्रसिद्धि करना और ज़्यादा पैसे कमाना, बनाना जीवन है। किसी के पास सब कुछ होते हुए भी छोड़ देना, संत बन जाना जीवन है। मेरा मानना है जीवन का अर्थ है चेतना या सचेत होना, अपनी क्षमता के अनुसार दुनिया को कुछ दे जाना, अपने जीवन को सार्थक करना और अपने मानव जीवन को व्यर्थ न जाने देना ही जीवन है। जीवन का हर दिन अप्रत्याशित, अद्भुत और अकल्पनीय है। हमारे सोचने, समझने और मानने पर भी जीवन निर्भर करता है। हम जैसा सोचते हैं वैसा बन जाते हैं, जैसा सोचते हैं वैसा ही हमारा दिन होता है। इस टॉपिक को अच्छे से समझने के लिए वीडियो पूरा और अंत तक जरूर देखें। और अगर आप इस पेज या प्रोफाइल या मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले, और प्रोफाइल और पेज को फॉलो कर लें। जीवन बचपन में कराया जाने वाला सुई धागा या चम्मच पर कंचे या नींबू रख के दौड़ की तरह है, जिसमें हमें सुई में धागा डालते हुए या चम्मच पे कंचे या नींबू रखकर दौड़ना होता है और एक फिनिशिंग लाइन होती है, वहाँ पे सबसे पहले पहुँचना होता है। सबसे पहले पहुँचने वाला नहीं जीतता उस खेल में, वो जीतता है जो सुई में धागा डाल के सबसे पहले पहुँचता है या चम्मच से नींबू या कंचे गिराए बिना सबसे पहले पहुँचता है, वही उस खेल का विनर होता है, विजेता होता है। जीवन सफल तभी है जब आप पद, प्रतिष्ठा व पैसों के साथ साथ परिवार व रिश्तेदारों के साथ भी संतुलन बनाए रखते हैं। जापानी लेखक हेक्टर गार्सिया और फ्रांसिस फिरेलस द्वारा लिखी गई पुस्तक इकिगाई, जिसका अर्थ है सार्थक और अर्थपूर्ण जीवन, जिसमें जापान के दक्षिण इलाके के टापू ओकिनावा के लोगों के जीवन शैली के बारे में विस्तार से लिखा और समझाया गया है। दुनिया के सबसे स्वस्थ और लंबी उम्र के लोग इस टापू ओकिनावा पर रहते हैं। इकिगाई में जीवन को समझने, इसे सार्थक और उद्देश्यपूर्ण बनाने पर चर्चा की गई है। इकिगाई के अनुसार जब हम 20 की उम्र पार कर लेते हैं तब हमारे न्यूरॉन्स
अर्थात दिमाग की पेशियां या कोशिका व्यस्क होने लगते हैं। बौद्धिक व्यायाम, जिज्ञासा और सीखने की इच्छा इत्यादि चीज़ों से न्यूरॉन्स के बढ़ने की प्रक्रिया या व्यस्क होने की प्रक्रिया धीमी होने लगती है, जिससे हमें सकारात्मक नज़रिया और ऊर्जा मिलती है और हमारी उम्र लंबी होती है। अपने मन और शरीर को सक्रिय रखना एक स्वस्थ जीवन और लंबी उम्र का मंत्र है। प्रकृति का हर उत्पाद अद्वितीय है और उसकी अपनी उपयोगिता है। हम में से हर किसी के पास महान और असाधारण कार्य करने की क्षमता है। हम उस महान लक्ष्य को प्राप्त करेंगे या नहीं करेंगे, ये इस बात पर निर्भर नहीं करता है कि हम किस परिस्थिति में हैं, बल्कि इस पर निर्भर करता है कि हम उस परिस्थिति में क्या निर्णय लेते हैं। जीवन सफल और आसान बनाने के लिए आवश्यक है कि हम सामाजिक रहें, जिम्मेदारी लेकर निर्णय लें, समस्याओं को सुलझाने की क्षमता व कुशलता सीखें, एडजस्ट करने की क्षमता व कुशलता को विकसित करें। यही जीने का तरीका है। जीवन सुख दुख का संगम है, संघर्षों की एक श्रृंखला है। प्रकृति हमें सर्वाइव करना सिखाती है, संघर्ष करना सिखाती है। एक बात हमेशा याद रखें, अच्छे समय, खुशियों और उपलब्धियों के साथ साथ विषम परिस्थितियां, प्रतिकूलताएं और दुख भी आएगा। ये जीवन का एक हिस्सा है। अंत में सिर्फ एक लाइन, जो टूट कर बिखरते हैं वही मसीहा बनकर निखरते हैं। अगर मेरे वीडियो से आपको कोई सीख मिलती है, कोई वैल्यू मिलता है, तो वीडियो को शेयर करें और मुझे फॉलो करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।